हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि देखो, जिले एक्स वाई जेड में 50,000 मतदाता है। इनमें से 20% शहरी मतदाता है, 80% ग्रामीण मतदाता है और एक चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाताओं को शहरी क्षेत्र में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं में 60% ईमानदार है और 70% मेहनती है और 75 जो 35% है वो ईमानदार है और मेहनती दोनों है। ठीक है। तो दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं उनमें, और उम्मीदवार में 20 शहरी वोटों को क्या हुआ, अर्जित हुआ, और ए को क्या हुआ, ग्रामीण मतदाताओं को क्या हुआ, समर्थन मिला। तो ईमानदारी और मेहनती दोनों मतदाताओं ने किसको दिया, नोटा को वोट दिया। तो उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी को नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े, तीनों के बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टोटल वोट कितने मिल रहे हैं यहाँ पर। टोटल वोट कितने हैं, 50,000। कितने हैं, 50,000। तो मैंने लिख लिया 50,000। ठीक है। अब बोले 20% है वो शहरी मतदाताओं को देते हैं। तो मैं इसका 20% निकालता हूं, तो 20% है वो क्या है, अर्बन, मतलब क्या है, शहरी। 20% शहरी निकालता हूं तो कितना हो जाएगा इसका, 10,000 वोट। 10,000 वोट क्या हो गया, शहरी में आ जाएगा। तो ग्रामीण वोट मेरे पास कितने बचे, 50,000 में से 10 10,000 वोट तो किसके आ गए, शहरी में से। तो बचे हुए वोट किसके आ जाएंगे, ग्रामीण के आ जाएंगे, 40,000। यस और नो। ठीक है। अब क्या बोला गया, देखो इसमें एक को तो ग्रामीण को प्राप्त हो रहा है, मतलब ये तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि देखो कि ठीक है, इसमें 25% ये बोला कि ग्रामीण मतदाताओं को शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो इसका 25% निकालो। इसका 25% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका 25% निकालूंगा तो कितना हो गया, 10,000। इसमें से 10,000 माइनस हो जाते हैं और वो किस में चले जाएंगे, शहरी में। तो यहाँ से 10,000 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30,000। और ये 10,000 जुड़ के कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 10,000। तो यहाँ पर टोटल वोट कितने हो गया, 20,000। ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है कि देखो नोटा, नोटा में क्या बोला गया, देखो नोटा को कौन सा वोट दिया, एक तो ईमानदारी और मेहनती दोनों मतदाताओं ने किसको दिया, नोटा को वोट दिया। तो ईमानदारी और मेहनती दोनों कितने हैं, 35% है। कितने हैं, 35% है। ठीक है। तो नोटा को कितना वोट मिला होगा, अपने को पता लग गया, नोटा को कितना वोट मिला, टोटल वोट का 35% किसको मिल गया, नोटा को मिल गया। तो यहाँ से इसका 35% निकालूंगा तो कितना आ गया, 17,500। नोटा का वोट पता चल गया। ठीक है। यहाँ से अगर नोटा का वोट पता चल गया तो मुझे बी में बताओ, अगर बी के 35 में से इसमें नोटा के भी शामिल है, इसमें भी नोटा के शामिल है। अगर इसमें नोटा के 35% शामिल है तो बी के वोट कितने प्राप्त हुए होंगे, ओनली फॉर बी के, तो उसके 65% प्राप्त हुए होंगे। अगर नोटा के निकाल दूंगा तो कितना हो जाएंगे, यहाँ से बी के निकालूंगा तो यहाँ से बी के कितने हो जाएंगे मेरे पास, 13,000। बी के कितने आ जाएंगे मेरे पास, 13,000 वोट। ठीक है। और ऐसे ही में अगर ए के निकाल दूंगा 30,000 में से, नोटा के वोट कितने हैं, 35% है, तो 65% किसके बचेंगे, ए के। तो यहाँ से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 65 × 3 कितना हो जाएगा, 195, मतलब 19,500। तो ये वोट इसको मिलेगा। तो देखो ए के तो 19,500, बी के 13,000 और नोटा कितने, 17,500। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को दोबारा चला के देखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि ये दिया हुआ है क्या, एक वर्ड तालिका दिया हुआ है जिसमें देखो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्यू जोन और अदर्स को दिखाता है। ठीक है। तो इसमें बताया अमित के फॉलोअर्स आंकड़ों को दर्शाता है, जिसमें अमित के जो सोशल नेटवर्क साइटों को मिलाकर अमित के हैं 40 करोड़ फॉलोअर्स है। ठीक है। फेसबुक के फॉलोअर्स की संख्या बतानी है। देखो 40, टोटल कितने हैं, 40 करोड़। और इस डायग्राम में कितना दे रखा है, देखो 10%, 51, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 100% हो जाएगा। ठीक है। अब किसके बताना है आप लोग, फेसबुक के बताना। फेसबुक कितना परसेंट है, 32% है, तो 32 की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो यहाँ से एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 128/10। तो यहाँ से कितना जाएगा मेरे पास, यहाँ से कितना आएगा, 12.8 करोड़। 12.8 करोड़ किसके, फेसबुक के फॉलोअर्स हो जाएंगे, किसके, अमित के। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 12.8 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि यदि सभी नेटवर्क साइट्स पर अमित के 40 करोड़ फॉलोअर्स हैं, यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोअर्स अनफॉलो कर देते हैं, तो ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या और बाकी नेटवर्क फॉलो की संख्या के बीच का अंतर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो ये ट्विटर को छोड़ दो, तो वो ये पूरा टोटल 100 है, तो इसमें 50 बन गया, तो बाकी बचा कितना आपके पास, 49 बचा ना।
49% बचा ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो टोटल है 40, अगर इसमें ट्यूटर का कितना परसेंट है, 51% है ना, कितना है ट्यूटर का। अगर इसमें से 10% फॉलोवर क्या कर दिए, अनफॉलो कर दिए, तो बचे कितने, 90% बचे ना। ठीक है, तो अगर इसको अपन सोल्व करते हैं, अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया, देखो दो बिंदु से मैं दो बिंदु कैंसिल आउट कर देता हूँ और यहाँ से सोल्व करता हूँ तो कितना हो गया मेरे पास 1836, और 1836.1000 करूंगा 100 करूंगा तो कितना हो गया 18.36 करोड़, ये अपने पास बचे। ठीक है, अब दूसरे बोलता हूँ क्योंकि आपने बाकी नेटवर्क का निकालना, तो बाकी नेटवर्क कितना है, टोटल कितना है 40, और निकालना कितना है 49/100। ठीक है, और यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास 196/10, तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास 19.6 करोड़। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है मुझे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 1.24 करोड़, कितना आ रहा है 1.24 करोड़, कितना आ रहा है 1.24 करोड़, 1.24 करोड़। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखो निम्न में से किन दो समूह का योग जीतने वाली पार्टी के हराने में सक्षम नहीं है, हराने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो जीतने वाली पार्टी बताओ मुझे कौन सा है, डी ने विन किया ना, क्योंकि डी के सबसे ज्यादा वोट है 54। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं पार्टी सी, पार्टी सी और अन्य। तो पार्टी सी के देखो कितने हैं, पार्टी सी के 29 है और अन्य के कितने दे रखे हैं यहाँ पर 21, तो यहाँ पर वोट कितने हो जाएंगे अपने पास 46। तो क्या ये हराने में सक्षम नहीं है, हाँ ये किसको नहीं हराएगी, डी को नहीं हरा पाएगी, क्योंकि इसके वोट कम है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, हराने में सक्षम नहीं है तो यही तो नहीं हरा पाएगी, अगर ज्यादा होती तो क्या होती, हरा देती। अगर ऑप्शन पार्टी और एफ और बी के चेक करें तो एफ के बताओ कितने हैं 39 और बी के बताओ कितने हैं 37, तो यहाँ से टोटल वोट कितने मिल रहे हैं 76। क्या ये हरा देंगे, हाँ हरा देंगे, क्योंकि ये तो ज्यादा है इससे, तो ये तो होगा ही नहीं, हराने वाली नहीं पूछ रहा, नहीं हराने वाली पूछ रहा है, तो कौन सा मिल रहा है अपने पार्टी सी। बाकी का और चेक कर लेते हैं एक बार, पार्टी बी और अन्य। तो पार्टी बी के कितने हैं यहाँ पर 37 और अन्य के कितने हो गए 21, तो यहाँ से कितना हो रहा है अपने पास, कितना हो रहा है 20 अन्य। ठीक है, पार्टी बी का है और अन्य, तो कितना हो गया 8 और कितना हो गया 58, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हरा रहा है। ठीक है, और पार्टी एफ और अन्य। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, पार्टी एफ का कितना है 39 और अन्य के कितने हैं 21, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 1 10 और 3 2 5 1 6, यहाँ से क्या हो रहा है, हरा रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं हरा रहा, वो पार्टी सी और अन्य, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पूछा था। क्वेश्चन नंबर चलता है 5 पर। 5 में क्या बोला गया, देखो नोटा, एक तो नोटा और अन्य मतों को दल को बी और सी के बीच में समान रूप से विभाजित किया जाता है, कौन सा दल जीत जाएगा और जीत का अंतर कितना होगा। देखो सबसे पहले मुझे इसे बताओ, नोटा और अन्य, अन्य के वोट बताओ, नोटा, नोटा कितने हैं 17 और अन्य कितने हैं 21, तो यहाँ से कितना हो रहा है 38। अगर इनके आधा आधा करता हूं, मतलब 19 और 19 किसको दे रहा है, बी और सी में, तो बताओ बी के पहले कितने थे, बी के कितने थे पहले 37, अब 19 और दे दूंगा तो कितना हो जाएंगे मेरे पास, अगर बी के पहले कितने थे 37 और अब 19 और दे दूंगा तो कितने हो जाएंगे मेरे पास 56, कितने हो जाएंगे 56। ठीक है, अगर सी के बताओ, सी के पहले कितने थे 29 और 19 और दे दूंगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे मेरे पास 48। तो जीता कौन अभी, कौन जीता इनमें, बी विन हुआ ना अभी तक इस सारणी में, बी कौन कौन हो रहा है, अगर बी के 56 हो जाएंगे तो बी जीत रहा है किससे 56 से। सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है, डी 54 पर, तो कितने वोटों से जीत रहा है, 2 वोटों से जीत रहा है, तो कौन सा हो रहा है, इसमें जीतने वाला दल हो जाएगा बी, और कितने वोटों से 2 मतों से, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, जो अपने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, बी विन जीत रहा है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो अक्स बराबर दे रखा है √5 + 1 √5 - y, और ये दे रखा है, तो इसका मान बताना है। देखो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना कि अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 4, ये लिख सकता हूँ ना। देखो जब भी मैंने आपको ये बात कल वाले वीडियो में बताई थी कि अगर p + q और p - q, ठीक है, प्लस p - q और p + q दे रखा है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर इनको जोड़ते हैं तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x प्लस वाई निकालूं, अगर मैं इधर x प्लस वाई निकालता हूं तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, देखो 2
पी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर रूट 5, 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 5 प्लस 1, ठीक है, और क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। तो यहाँ सोल्व करूंगा तो कितना हो गया, देखो 2 इंटू 6 और 4, यह कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना हो गया 3। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 3। तो यहाँ 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो एक्स वाई गुणा करूंगा तो इस देखो रूट 5 प्लस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 4। तो कितना हो गया 9 माइनस 2 माइनस का 4, कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 आ रहा है। तो इसका रिजल्ट पूछा है तो अपने पास 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखो ये इक्वेशन दी हुई है 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 दे रखा है। इसमें एक बहुपद दे रखा है जिसमें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो शेषफल अपने पास प्राप्त होता है ax प्लस बी। तो a और b की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से मैं से बोलता हूँ कि आप इस इक्वेशन में x बराबर 1 पुट करो। तो यहाँ से 1 पुट करूंगा तो यहाँ कितना जाएगा 6 प्लस यहाँ कितना जाएगा 8, यहाँ से कितना जाएगा 17 प्लस यहाँ कितना हो गया 21, यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से टोटल मेरे पास कितना मिल रहा है, यहाँ से टोटल कितना मिल रहा है 59, ठीक है। और अब इसमें x बराबर 1 पुट करो। तो x बराबर 1 पुट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ से करोगे x बराबर 1, खुद से पुट कर रहे हैं, ठीक है, पुट, ठीक है। यहाँ से 3 रखूंगा 4 हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना हो गया 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर बताओ मुझे कितना बच रहा है। तो 59 में अगर 8 का भाग दूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है, मेरे पास 3 बच रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना बच रहा है, ax प्लस बी बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ से x की मैंने क्या रखूंगा 1 रखूंगा, तो a प्लस बी का मान कितना आ रहा है अपने पास 3। तो देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ तो 3 प्लस 1 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ से 1 प्लस 2, हाँ ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 1 प्लस 3 ये कितना हो गया 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 2, जिसमें a बराबर कितना हो जाएगा 1 और b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा और कोई सा भी ऑप्शन इसमें क्या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चलता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक बहुपद दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है, तो के का मान बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के, और यहाँ पर दिया हुआ अपन को उनके शून्यांक, एक शून्यांक है एल्फा और एक दूसरा शून्यांक है बीटा। तो उनके शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है अपन को कितना 40, ठीक है। अब आपको ये पता होगा, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, ये हर वीडियो में क्वेश्चन आता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये दे रखा है तो उनके एल्फा प्लस बीटा का योग कितना हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, और एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा अपने पास सी बाई ए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइड करूंगा 1 से तो 8 हो जाएगा, और एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो के बाई 1, तो कितना हो जाएगा के। अब मुझे ऐसे बताओ यहाँ से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ये होता है ना। अब यहाँ से ए की जगह रखता हूँ एल्फा और बी की जगह रखता हूँ बीटा, तो यहाँ से क्या समीकरण बनेगी, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा अपने पास, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा। देखो एल्फा इंटू बीटा का मान अपन को दे रखा है एल्फा स्क्वायर 40, यहाँ से अपन को दे रखा है 20, 64 कर दूंगा मैं, माइनस 2 इंटू एल्फा कितना दे रखा है के, यहाँ से मुझे 2k की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा 64 माइनस का 40, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास 24, कितना आ रहा है 24। तो के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है 12 है, के की वैल्यू कितनी चाहिए 12 है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें देखो माध्य बताना है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए एफ एक्स, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता है, तो माध्य बराबर तो क्या होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकालूं यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकालूं तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 13 कितना होता है, 19 इंटू 13 कितना होता है 247, ठीक है। 21 इंटू 15 कितना होता है 315, ठीक है। 23 इंटू 16 कितना होता है 368, ठीक है। और 25 इंटू 18 कितना होता है 450, ठीक है। 27 इंटू 16 कितना होता है 432, ठीक है। एंड 29 इंटू 15 कितना होता है 435, एंड ये कितना होता है 31 इंटू 13 कितना होता है 403, ठीक है। अगर इसमें सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकालूंगा तो इनको ऐड करूंगा तो कितना रहेगा मेरे पास 2650, और यहाँ पर सिग्मा ऑफ एफ बता दो मेरे पास कितना होता है, इनको ऐड करेंगे सबको तो यहाँ से कितना आ रहा है 106। तो माध्य पूछा है तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 2650
अपॉन 106, तो ये 25 टाइम चला जाएगा। कितना टाइम चलेगा? 25 टाइम। यहाँ से माध्य कितना आ रहा है अपने पास? ऑप्शन नंबर बी 25। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है, जिसमें इसमें क्या दिया हुआ? माध्य दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ? पी का मान बताना है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बताओ। पहले एफ एक्स कितना हो जाएगा? 36 18 और 8 पंजे 40, वो कितना हो गया? 17 पंजे 105 और कितना हो गया? 9p। 9p ये कितना हो गया? 11 इंटू 8 कितना हो गया? 88 और ये कितना हो गया? 13 इंटू 4 कितना हो गया? 52। तो यहाँ पर सिग्मा ओपा एफ एक्स कितना हो जाएगा अपने पास? ठीक है, ये हो जाएगा 303 प्लस 9p। ठीक है, तो सिग्मा ओपा एफ बताओ यहाँ से। सिग्मा ओपा एफ कितना हो जाएगा यहाँ से? सिग्मा ओप कितना हो जाएगा? 41 प्लस p। ठीक है, तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? सिग्मा ओपा एफ एक्स सिग्मा एफ। माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8। कितना दे रखा है? 8। और सिग्मा ओपा एफ एक्स कितना दे रखा है? 303 प्लस 9p और ये कितना हो जाएगा? 41 प्लस p। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 41 इंटू 8 कितना हो जाएगा अपने पास? 328 और ये कितना हो जाएगा? 8p। ये कितना हो जाएगा? 303 प्लस 9p। देखो यहाँ से इसको उधर लेके जाता हूँ तो यहाँ से बचेगा मेरे पास p, और 328 में 303 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 25। कितना बचेगा? 25। तो p का मान ही पूछा है, p का मान कितना आ रहा है? 25। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 में क्या बताया गया? ये कल भी था इसी इसी बेस पर। तो ये बोला कि के एम एन क्या एक ट्रेंगल है जिसमें पी क्यू है ना, वो किसके समांतर? एम एन के समांतर है। तो के पी अपॉन पी एम का मान दे रखा है, तो यहाँ पर के एन की वैल्यू दे रखी है और के क्यू का मान बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रेंगल हो, ऐसे ए बी सी, मान लो ये कोई ट्रेंगल है ए बी एंड सी, और बी सी के कोई पैरेलल लाइन दे रखी है डी ई, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो इस रिजल्ट को अपन यहां से सोल्व करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो यहां से क्या हो जाएगा? के पी अपॉन पी एम, यहाँ क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन क्यू एम। ठीक है, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 13, ये अपन की मान फाइंड करो तो इसको अक्स मान लो। ये टोटल दे रखी है 20.4। ये कितनी दे रखी है? 20.4। तो ये इसमें से अगर मैं अक्स निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20.4 माइनस अक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी 4, ये कितना होगी? 13, के क्यू कितना हो जाएगा? अक्स, और ये कितना हो जाएगा? 20.4 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? देखो 13 अक्स। ठीक है, 20.4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 81.6 और ये कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, ये इधर आगे कितना हो जाएगा? 17x इक्वल टू कितना हो गया? 81.6। तो अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो गया? 81.6 अपॉन 17, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 4.8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या बोला गया है? देखो 15,000 रुपए की एक वर्ष में 4% की वर्षीय चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, देखो टाइम तो कितना दे रखा है? 1 ईयर, और रेट कितनी दे रखी है यहाँ पर? 4%। जब हाफ ईयरली गणना करें, ठीक है, तो रेट कितनी हो जाती है? आधी। और टाइम कितना हो जाता है? दुगना। टाइम कितना हो जाता है? दुगना। ठीक है, रेट हो जाती है हाफ और टाइम जाता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से इफेक्टिव रेट बताओ मुझे। यहाँ से मुझे बताओ इफेक्टिव रेट 2 ईयर्स की कैसे बताते हैं? एक तो फॉर्मूला होता है कौन सा? ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने ट्रिक बताया था 2 ईयर्स के लिए कि कैसे बताया था। देखो 2 ईयर्स की इफेक्टिव रेट बतानी है मुझे। देखो 2 का डबल करूंगा 4, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 डिजिट तक रखना है, तो 0.4, तो 2 डिजिट तक कितना हो गया? 4.04। ठीक है, तो पहला मेथड तो क्या हो जाएगा कि 15,000 का मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, ये 4.04%। यहाँ से मुझे सी आई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 बिंदु से मैं और का कैंसिल आउट कर दूंगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये तो यहाँ से करूंगा, देखो 5 से 5 15 और 5 दूनी 10 और 2 से कट जाएगा 202। तो यहाँ से मुझे सी आई कितना प्राप्त हो रहा है? 606। ठीक है, एक तो ऐसे मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि अपन इसको सोल्व करें किससे? रेट बराबर 2 दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, ट्री मेथड से। तो पहला ईयर और दूसरा ईयर। ठीक है, तो पहले ईयर पर 15,000 पर 2 ईयर्स के लिए ब्याज लगेगा, तो कितना ब्याज लगेगा मुझे से बताओ? 300। कितना ब्याज लग रहा है? 300। तो दूसरी ईयर पर भी 300 रुपये तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। साथ में सेकंड ईयर में क्या लगेगा? पहले ईयर पर जो ब्याज लगा था उस पर भी ब्याज लगा देंगे 2 ईयर्स के लिए से।
तो कितना के बाद लगे 6 ईयर्स के लिए 6। तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, CI कितना मिल रहा है, देखो 300 और 300, 300 प्लस 300 प्लस 6, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 306। ठीक है, तो दोनों तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सॉरी 606। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि बोला गया है किसी दर प्रतिवर्ष पर किसी राशि पर 15 वर्ष में साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का कितना है, 3/4 हो जाती है। कितना हो जाती है, 3/4। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल मान लो, जो ये बेस वैल्यू होती है ना उसको प्रिंसिपल मान लो। ठीक है, तो प्रिंसिपल में बोल लेता हूँ 4 है, तो इसका अगर ऐसा ही साधारण ब्याज इसका 3/4 होगा, अगर मैं इसका प्रिंसिपल का 3/4 करूंगा तो मुझे ऐसा ही कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद में पूछा है रेट बताओ, तो रेट का फॉर्मूला कितना होता है, 100 इंटू SI प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होता है ना। तो यहाँ से मैं रखता हूँ 100, SI कितना है अपने पास 3, प्रिंसिपल कितना है 4 और टाइम कितना दे रखा है 15 वर्ष। ठीक है, यहाँ से मैं काटूंगा 3 3 5 15 और 20 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास रेट 5%। कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, यदि 3 घन की भुजा जिनकी माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा बताओ। जब पिघलाकर बनाया जाता है तो इनके वॉल्यूम के बराबर करते हैं। तो मान लो कि पहली भुजा है तो इसका वॉल्यूम 3 का क्यूब और इसका वॉल्यूम 4 का क्यूब और 5 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, घन के क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 27 और ये कितना हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 125। ये किसका हो जाएगा ए क्यूब के बराबर। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा ए क्यूब। तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है ना। तो ए बराबर कितना प्राप्त हो रहा है अपन को 6। तो घन की भुजा ही पूछिए, कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, देखो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक कांच के बेलन में 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर बुझा वाले एक धातु के घन में इस प्रकार पूरी तरह से डुबाया जाता है कि उसकी ऊंचाई की गणना करना है और बेलन की त्रिज्या कितने वो पाई कितना लेना है अपने को 3.142। ठीक है, ये बताना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब भी इस प्रकार से किया जाता है तो अपन जो वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन यहाँ पर दे रखा है, एक तो बेलन का वो जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर कर देंगे, घन के वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। ठीक है, तो यहाँ से बेलन का आयतन कितना होता है πr²h और इसका कितना होता है ए क्यूब। ठीक है, यहाँ से पाई की वैल्यू कितना लूंगा मैं 3.142। देखो व्यास इतना दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे पास 10 × 10 × h निकालना है मुझे और ए क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 सेंटीमीटर तो 8 का क्यूब हो जाएगा। राइट, ठीक है। अब इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 314.2 × h और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 512। ठीक है, और यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये 10 हो जाएगा और 10 उधर जाके क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा अपने पास 512 जीरो और यहाँ से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो कितना हो गया 3142। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी समथिंग, h की वैल्यू आ जाएगी 1.62। कितनी आ जाएगी 1.62 आएगी। सोल्व करेंगे तो एप्रॉक्स बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी 1.6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो जाएगी 1.6 की वर्दी हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, देखो इसको सोल्व करना है, नंबर से कम सवाल है। देखो 4 की पावर 61 और 4 की पावर 62 और ये 4 की पावर 63 और ये 4 की पावर 64। यहाँ से देखो मैं बोलता हूँ कि 4 की पावर 61 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 1, या कितना बचेगा 4 की पावर 1, या कितना बचेगा 4 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 4 की पावर 3। इसको सोल्व करो, देखो 61 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4, ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 64। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 85। अब देखो अपन और ऑप्शन में तो क्या कर देते हैं 85, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो मैं इससे बोल सकता हूँ इसको 461 को कैसे लिख सकते हो, 4 की पावर 60 × 4, ये क्योंकि घातें जुड़ जाती है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो 85 × 4 कितना होता है, कितना होता है 340। ठीक है, अब देखो 340 को क्या लिख सकते हो आप, 4 × 60 × 34 × 10 तो लिख सकते हो ना। मतलब क्या हो रहा है, ये संख्या 10 से तो कटेगी ना, तो किससे कट जाएगी 10 से कट जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये सोचना ही पड़ेगा, इसके फैक्टर में होता है मल्टीपल। अगर अपन इसको गुणा करते हैं 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स करने हैं, तब भी कितना आएगा 340 आएगा। तो कौन से कटेगा 10 से कटेगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चल रहा है। 17 में क्या बोला गया, देखो किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 73 बचता है। तो जब उस संख्या को 35 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या होगा, देखो इस इक्वेशन को बहुत बार आ चुका है कि किसी संख्या को
मैं 280 से विभाजित करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचता है, 73 बचता है। तो अब बोला कि इस संख्या को किससे विभाजित कर रहा है, 35 से विभाजित करे, तो रिमाइंडर को भी आप 35 से विभाजित कर दो, तो सेम ही शेष 35 गुनी 70, तो कितना रिमाइंडर बचेगा अपने पास, 3 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ आप कि जो 12, 16, 20 और 25 और 30 से क्या विभाजित हो जाए और प्रत्येक में क्या दे, शेषफल, 3 शेषफल दे। तो सबसे पहले मुझे बताओ 12, 16, 20, 25 एंड 30, इनका एलसीएम लो। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसको कैसे लिखूंगा कि 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दूंगा। इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4। ठीक है, 20 को कैसे लिखूंगा मैं, 20 को लिखूंगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना होता है 20। 25 को कैसे लिखूंगा 5 इंटू 5, और 30 को कैसे लिखूंगा 2 इंटू 5 दूनी 10 और 3 30। ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 2 की पावर 4, फिर आ जाएगा मेरे पास 5 की पावर 2 और 1 बराबर 3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1200 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है, 1200। देखो अगर 1200 को संख्या लेते हैं तो ये पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड। अगर 1200 में मुझे 3 शेषफल बचाना तो इसमें मैं 3 जोड़ दूंगा, तो इस संख्या में सब में क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा प्रत्येक में। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी जिसमें 3 शेषफल बचे, 1203। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में क्या बोला गया है, देखो 3 ऐसी संख्या हैं जिनका अनुपात 3, 4, 5 के मैं तो समाप्त हो गया। तो जैसे कोई भी नंबर होता है ना, मैं ऐसे बोलूँ कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ तो होता ही होता है उसमें, ठीक है। और अन्य गुणांक होता है, अन्य गुणांक होता है, कोई भी नंबर होता है, मतलब अन्य फैक्टर होता है। तो इसमें इस संख्या में क्या है, एचसीएफ गायब है ना, तो वो नंबर बताने के लिए मैं क्या बोलूंगा, इसको एचसीएफ से गुणा कर दूंगा। एचसीएफ से क्या कर दूंगा मैं, गुणा गुणा कर दूंगा, तो वो नंबर क्या आ जाएगा मेरे को, 721, 728 और 7 5 35। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 20 पे। 20 में क्या बोला गया, देखो राम की पेन ड्राइव में एक फिल्म है जिसमें कितने गीगाबाइट की जगह लेती है, 1.75 गीगाबाइट की जगह लगती है। वह इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है और फाइल को स्थानांतरित करने के लिए गति 2 मेगाबाइट सेकंड पर सेकंड से फाइल को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा, जबकि अपन लेना है 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1000 मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसे बताओ कि 1.75 जो गीगाबाइट है उसको कितना समय लगेगा, 2 MB पर सेकंड लग रही है ना। ठीक है, तो मुझे ऐसे बताओ सबसे पहले 1 पॉइंट जो 75 गीगाबाइट है, अगर उसको मेगाबाइट में चेंज करूंगा तो मुझे 1000 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास कितना MB आ जाएगा, मेगाबाइट कितना आ जाएगा, 1750 MB। ठीक है, इतनी आ जाएगी। तो मुझे ऐसे बताओ कि 1 सेकंड में कितना MB हो रही है, 1 सेकंड में कितना MB भर रही है, 2 MB। तो 1 MB के लिए कितना सेकंड लगेगा, 1 MB के लिए 1/2 सेकंड लगेगा, नहीं लगेगा। तो इतना एमबी बढ़ने के लिए, इतना एमबी बढ़ने के लिए कितना सेकंड लगेगा, 1/2 इंटू 1750, राइट। मतलब कितना लगेगा यहाँ से, 875 सेकंड लगेगी। ठीक है, इतना है। तो ये अब सेकंड में तो दे रखा था तो 875 आ जाता, लेकिन इसको किस में चेंज करना, मिनट में। तो 875 को मैं डिवाइड करता हूँ 60 से, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 175/12, और 12 को इसको इसमें डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये कट गए 5 से, किससे कट गए, 5 से, 175/12। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4/7/12, मतलब 14 तो मिनट हो जाएगी। ठीक है, और इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना हो गया, 12×5 = 60 और 7 7×35 सेकंड हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 14 मिनट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 14 मिनट और 35 सेकंड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि एक 6 मंजिला इमारत है। तो 6 मंजिला इमारत मान लो, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जिसमें प्रत्येक मंजिल में 20 कमरे हैं। ठीक है, इमारत में कुछ जहरीला जहरीला पदार्थ छपा हुआ है, जिसमें अधिकारियों के 3 समूह हैं। ठीक है, अभियान शुरू करते हैं। पहला समूह है, पहली इमारत, पहली दूसरी और क्या बोला है कि इसमें पहला समूह है पहली और दूसरी मंजिल को तलाशती करती है। ठीक है, और दूसरा समूह किसको करता है, तीसरी और चौथी मंजिल को संभालता है, और तीसरा समूह है पांचवी और छठी मंजिल को संभालता है। यदि किसी निकटतम मंजिल तक पहुंचने के लिए 1 मिनट और एक कमरे की तलाश के लिए कितना लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। अगर एक एक कमरे को तलाशना है तो कितना लगेगा, एक कमरा, 1 मिनट। ठीक है, संपूर्ण तलाशी को उसको कितना समय लगा, देखो सबसे पहले पहले समूह की बात करें। ठीक है, अच्छे से समझना इसको। पहला समूह की बात करें, मैं से पूछूं कि मंजिल पहले मंजिल में पहुंचने में लगा समय कितना लगेगा,
फर्स्ट समूह की बात करो, फर्स्ट समूह है देखना है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट समूह को पहले मंजिल में लगा समय कितना हो गया, लगा समय कितना हो जाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट कैसे, क्योंकि देखो निकटतम मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पर 1 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट। तो पहले मंजिल पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, पहले को 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, ऐसे बताओ पहले मंजिल पर कितने कमरे हैं, 20 कमरे हैं। कितने हैं, 20 कमरे। तो 20 कमरे में लगा समय बताओ मुझे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। जब इसने बोला है कि एक कमरे की तलाशी में 1 मिनट लगता है, तो 20 कमरे में कितना लग जाएगा, यहाँ पर 20 मिनट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो पहला समूह ऐसा तो है नहीं कि एक मंजिल की तो तलाशी होगी, अब वो दूसरे मंजिल पर जाएगा। तो दूसरे मंजिल पर जाने में लगा समय बताओ कितना हो जाएगा, दूसरे मंजिल में पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट। 1 मिनट। तो दूसरी मंजिल पर भी कितने कमरे हैं, 20 कमरे हैं ना, तो 20 कमरे में लगा समय बताओ कितना हो जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, तो ये पहले समूह का काम हो गया। तो यहाँ से टोटल टाइम बताओ मुझे कितना हो जाएगा, 1 मिनट, फिर लग रहा है 20 मिनट, फिर एक लग रहा है 1 मिनट, फिर लग रहा है 20 मिनट। तो यहाँ से पहले समूह ने कितना टाइम लगाया, 42 मिनट। उसने अपना काम कर दिया। फिर यहाँ से दूसरे समूह की बात करता हूँ। दूसरे समूह की बात करूं तो देखो, दूसरा समूह यहाँ से जाएगा तो पहला, दूसरा और यहाँ से शुरू होगा तीसरी और चौथी मंजिल पर। तो उसको तीसरी मंजिल पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, थर्ड मंजिल पर, तीसरे मंजिल पर पहुंचने में लगा समय कितना लगेगा, 3 मिनट। कितना लगेगा, 3 मिनट। कैसे लगा कि पहले तो जो तीसरा समूह पहले मंजिल पर गया, फिर दूसरी पर गया, फिर तीसरी मंजिल पर गया, तो कितना लगेगा, 3 मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, तो तीसरी मंजिल पर कितने कमरे हैं, 20 कमरे। तो 20 कमरे में एक कमरे में 1 मिनट लगती है, तो 20 कमरे में कितना लगेगी जाएगी, 20 मिनट। राइट। फिर तीसरा चौथी मंजिल पर भी चेक करेगा, तो यहाँ से चौथी मंजिल पर जाने पर कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा। चौथे मंजिल चौथी मंजिल पर कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। ठीक है, और चौथी मंजिल पर भी कितना कमरा है, 20 कमरे। ठीक है, यहाँ से कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा। तो यहाँ से टोटल टाइम बताओ, 3, 20, 1 और 20। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना आ रहा है अपने पास, 44 मिनट। ठीक है, ये सेम प्रोसेस अपन थर्ड वाले समूह के साथ करना है। ठीक है, क्योंकि थर्ड वाला समूह कहाँ पर जाएगा, फिफ्थ मंजिल पर जाएगा डायरेक्ट। तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, फिफ्थ मंजिल पर, फिफ्थ मंजिल पर टाइम कितना लग जाएगा, 5 मिनट पहुंचने में। और पांचवी मंजिल पर कितने कमरे, 20 कमरे। तो 20 कमरे को तलाशी के लेने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। ठीक है, फिर जाएगा सिक्स मंजिल पर। तो सिक्स मंजिल पर कितना टाइम लगेगा उसको, 1 मिनट। ठीक है, और सिक्स मंजिल में कितने कमरे, 20 कमरे। तो बीस बीस कमरे में कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट। तो यहाँ से मुझे टोटल टाइम बताओ कितना हो जाएगा, 5 + 20 + 1 + 20 कितना हो गया, 46 मिनट। तो देखो यहाँ पर 46 आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो जो भी ये तीनों समूह हो रहे हैं वो स्टार्ट से तो शुरू हो रहे हैं ना। देखो ये पूरे स्टार्ट तक जब तक काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये तो टोटल काम खत्म कब हुआ, ये तीसरा फाइनल करेगा तब तक तो हो जाएगा। तो ये पूरा टाइम कब तक लग जाएगा, 46 मिनट में पूरा काम कर देंगे, क्योंकि ये तीनों एक साथ शुरू हो रहे हैं। तो एक साथ शुरू होंगे तो कब हो जाएंगे, 46 मिनट में शुरू खत्म हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में चलते हैं 22 में क्या बोला गया है, देखो ये दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। छोटी संख्या आपको पहले से दे रखी है 40 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या आप मान लो खुद से, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मैंने मान लिया कि x है। तो देखो बड़ी संख्या और उनका अंतर का 20%, उनका अंतर, बड़ी संख्या अंतर, और वो किसके बराबर दे रखा है, बड़ी संख्या के 20%। 20% मतलब 1/5। अब देखो इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, x - 5 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 40। तो यहाँ से कितना होगा, देखो 5 और 4x, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 5/40। तो यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 50। तो ये x क्या माना था अपने, बड़ी संख्या, और पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या बोला गया, देखो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें क्या घटाई जानी चाहिए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो सबसे पहले ये संख्या है, अगर इसमें से मैं पहला ऑप्शन घटाता हूँ 0.04, देखो यहाँ से नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव तो किसी का पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा। 0.00327, अगर इसमें से 0.03 घटाओगे तो इसमें भी क्या बनेगा, नेगेटिव होगा, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर इसमें से घटाता हूँ 0.00004, ये हो जाएगा 0.0, देखो पहले ये लिखूंगा, 0.0327 माइनस करूंगा 0.00, और ये करूंगा 4, इसमें से माइनस करूंगा, देखो लार्ज लार्ज डिजिट उठाओगे तो आप यहाँ से कितना आएगा, 3 आ रहा है। तो ये जो क्या है, एक विषम है। तो विषम ये 3 तो किसी का पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये बचा। तो इसमें से घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलता है 24। देखो, एक धनात्मक संख्या में जब 3 की कमी की जाती है तो वह संख्या किसकी हो जाती है? व्युत्क्रम के 28 गुना के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वह संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो आप बेसिक से देख लो, बेसिक से कैसे करेंगे, और फिर तो अपना ऑप्शन से भी कर लेंगे। बाकी यहाँ से ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो पहले बेसिक बता देता हूँ कि मान लो कि कोई संख्या है, अगर उसमें से मैं 3 की कमी कर दूंगा तो उस संख्या के व्युत्क्रम के 28 गुना के बराबर हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी ना। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो देखो, इसको अक्स को उधर भेजता हूँ तो कितना हो गया? अक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और 28 को भी इधर लेके तो कितना हो गया? माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो अक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x, और यहाँ कितना हो गया? माइनस का 28 और 0। ठीक है, यहाँ से अक्स हो जाएगा, अक्स माइनस 7 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? अक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है एक्स प्लस 4, और कितना आ रहा है? एक्स माइनस 7। तो एक्स बराबर मेरे पास कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, और एक एक्स बराबर कितना आ रहा है? माइनस का 4। तो माइनस का 4 बड़ा तो होगा नहीं, संख्या कितनी है? एक्स बराबर 7। तो एक तरीके से तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, उसको ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? मान लो कि ऑप्शन 7 ही मान लो पे, अगर उस संख्या में मैं 3 कम करूंगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 7 में से अगर मैं 3 कम करूंगा तो कितनी आ रही है? 4। और अभी इस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के 28 गुना के बराबर हो जाएगी, 7 चौ 28, क्या इसके बराबर आ रही है? 4000 बराबर 4 आ, 4 बराबर 4 आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 आ रहा है। ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलता है 25 पर। 25 में क्या बोला गया है कि यदि किसी संख्या के 3/4 और 1/3 से 50% 50 अधिक है तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या एक्स है। ठीक है, पहला बेसिक, उस संख्या के 3/4 मैंने बोल दिया ये। ठीक है, और उस संख्या के 1/3 से 50 अधिक है। ठीक है, तो ये बता दिया 1 से 50 अधिक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया? 3x/4 माइनस x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ से कितना हो गया? देखो 12, ये कितना हो गया? 9x, ये कितना हो गया? 3 चौक 12, और 4x इक्वल टू कितना हो गया? 50। तो कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू कितना हो गया? 12, और कितना हो गया? 50। तो 5 से कितना चला गया? 10 टाइम, तो x बराबर कितना आ रहा है अपने पास? 120। इसको भी अपना ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखो, किसी संख्या के 3/4, 120 आ रहा है ना, तो इसको चेक करते हैं पहले हमने। 120 किसी संख्या के 1/4, 3/4, इसका 3/4 करेंगे तो कितना हो गया? 4×3 12, कितना हो गया? 3, 90 आ रहा है ना। ठीक है, इसका 90 आ रहा है। अब जैसे बोला 1/3, इस संख्या की 1/3 करो, 1/3 करो, कितना हो गया? 3 चौक 12, कितना आ रहा है? 3 चौक 12। क्या इस संख्या से 50 अधिक है? हाँ, ये 50 अधिक है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं बेसिक से। कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में क्या बोला गया है? देखो, एक गांव की कुल जनसंख्या अपने पास 4000 है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या 10% और 20% की वृद्धि दे रखी है। तो परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्य में आने वाली पहले गांव की जनसंख्या, पुरुषों की संख्या बतानी है। देखो, इस क्वेश्चन को अपन एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, और एक मेथड है जो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो बेस्ट मेथड है। देखो, यहाँ से पहले मुझे जो बताओ, टोटल कितना है? 4000। ठीक है, और बढ़कर की संख्या कितनी हो गई? 4500। ठीक है, तो मुझे इतना बता दो कि ओवरऑल कितना बढ़ा है यहाँ पर? ओवरऑल कितना बढ़ा? 500 बढ़ाना, बढ़ गया ना। अब मुझे इसे बताओ कि मेन एंड वुमेन। ठीक है, यहाँ पर मेन कितना बढ़ रहा है? 10%, और वुमेन कितनी बढ़ रही है? 20%। ठीक है, यहाँ पर अगर ओवरऑल 500 बढ़ रहा है तो देखो, एक बार 10% बढ़ रही है, एक बार 20% बढ़ रही है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप इस वुमेन को 20% बढ़ाओ, ये तो 20%, इस 10 को 10% बढ़ाओ, इस जो मेन है इसको भी 20% बढ़ा लो, सेम कर लो इनको। दोनों में से किसी को भी एक को सेम कर लो। मान लो कि मैंने मेन को कर लिया एक बार। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ओवरऑल कितना बढ़ेगा? यहाँ पर 20% बढ़ेगा ना। तो अगर इसका मैं 20% निकालूं ओवरऑल, ओवरऑल इसका 20% निकालूं 4000 का, यहाँ से 20% निकालूंगा तो यहाँ से मुझे, मेरे पास कितना आ रहा है? 800 आ रहा है ना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो 800 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 500। ये डिफरेंस क्यों मिल रहा है मुझे 300 का? ये 300 का डिफरेंस क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ा दी? 10% बढ़ा दी ना। तो ये तो 300 10% की वैल्यू है, और अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितने आ जाएगी मेरे पास? 3000। तो ये जो 3000 आई वो किसके कारण आई? पुरुषों के कारण आई। तो क्या यहाँ से पुरुष कितने आ गए अपने पास? 3000। तो यहाँ से वुमेन कितनी आ जाएगी? 5000, 4000 में से 3000 निकालूंगा तो कितना हो गया? 1000। देखो, एक तरीका तो ये है, यहाँ से इजिली आ गया ना। तो मेन ही पूछा तो मेन कितने आ गए? 3000। दूसरा तरीका ऐसे भी बोल सकते हो आप कि मेन और वुमेन, यहाँ पर 10% है और यहाँ पर कितना है? 20% है। आप ऐसे बोलोगे कि यहाँ पर इस वुमेन को सेम क्यों रखे? मेन को सेम रख लेते हैं। हाँ, मेन को सेम रखते हैं कि इसको भी 10% रहने दो और इसको भी कितना रहने दो? 10% रहने दो। तो यहाँ पर 4000 है टोटल। 4000 के कारण ओवरऑल कितना बढ़ा? 4000 के कारण ओवरऑल कितना बढ़ा? 10%।
ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 400, कितना बढ़ रहा है 400, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 500। तो ये कम क्यों आ रहा है, ये 100 कम क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो पहले जो वुमेन थी 20 थी, अब कितने कम कर दिए अपने, 10 कम कर दिए, तो ये 100 कम आ रहा है 10 के कारण। और टोटल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वुमेन आ जाएगी, क्योंकि आपकी बात किसको चेंज कर दिया, वुमेन को चेंज कर दिया, तो कितने आ जाएगी 1000 वुमेन, 1000 वुमेन आ गई 4000 में, तो मेन कितने आ जाएंगे अपने पास 3000। ठीक है, दोनों ऑप्शन से अपन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो अपन वुमेन को चेंज करें या अपन मेन को चेंज करें। चेंज उसको करना है कि अपन को, जैसे मान लो कि यहाँ पर 25% रहता है और 10%, तो 10% निकालना इजी होता है किसी का भी, तो ऐसी वाली चेंज करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मेन का पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में क्या बोला गया, देखो 6,50,000 रुपए की कुल लागत, दो कारें हैं ए और बी, जिसमें ए को 20% का लाभ होता है और बी को 25% की हानि होती है, तो समान विक्रय मूल्य, जैसे बोला, देखो इस लाइन को पढ़ो, समान विक्रय मूल्य। तो ए पर बताओ मुझे, ए पर कितना होता है 20% का लाभ, 20% का लाभ कितना होता है 1/5। मान लो कि कोई वस्तु 5 की है, तो उसको 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने पे बेचेगा 6 पर। बी की बात करता हूँ, 25% की हानि हो रही है, मतलब 1/4। ठीक है, कोई वस्तु 4 की है, उसको 3 पे बेचेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो क्या बोला गया कि समान सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको समान 6 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/6, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और कितना हो गया 6। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना मिल रहा है अपने को पास, टोटल मिला 8 और 5 13। ठीक है, 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 65, 6,50,000। ठीक है, 6,50,000, ये 13 की वैल्यू है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए और बी का क्रय मूल्य। पहले ए का निकालूंगा, तो ए का कितना है 5, तो 13×5 = कितना आ रहा है 25, कितना आ रहा है 2,50,000। ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर निकालता हूँ, दूसरा अगर अपने इसको निकालने की जरूरत नहीं है, देखो 6,50,000 में से 2,50,000 तो कितना आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा अपना। बाकी ऐसे निकाल सकते हैं कि 65, जो 6,50,000 दे रखा उसको 13 के नीचे रखूंगा और 8 की निकालूंगा, तो कितना हो गया देखो 13×65, और बी का कितना आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बोला गया, देखो ये भी एक सही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 20 पुस्तक 1800 रुपये में बेची जाती है, तो इसमें 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य जितना लाभ होता है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताओ। तो मुझे ये बताओ, जो 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 1800 वस्तुओं के बराबर है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस बता दो मुझे, यहाँ से कितना हो जाएगा 1800 पौन 20, कितना आ जाएगा 90 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, देखो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के लाभ प्राप्त होता है, तो मैं बोलूंगा 20 वस्तु का जितना सेलिंग प्राइस होगा, तो 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस में से घटा दूंगा, तो वो लाभ यहाँ से कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस बराबर की क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे बताओ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 सीपी हो जाएगा ना। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 20/25, तो कितना हो गया 4/5। देखो यहाँ से मुझे सीपी निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4/5 एसपी। देखो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 90 रुपए है ना, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 4/5 इंटू 90, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 18×5 = 90, 18×4 = 72। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 72 रुपये आ जाएगा। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा कौन सा, 72 रुपये, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। 29 में क्या बोला गया, देखो सबसे बड़ा अनुपात बताना है भिन्नों का। तो रेशियो क्या होता है अपने पास, रेशियो अगर मैं पहले बोलूँ 15/8, 15/28, यही तो होता है रेशियो, मतलब इसका मतलब बताऊंगा तो कितना हो गया 5/18 रेशियो। ये कितना हो गया 13/21। ठीक है, ये कितना होता है 19/27। देखो इसको तरीके बहुत सारे होते हैं, पहले तो क्या करो, या तो ऐसे चेक कर सकते हो कि इसको इसमें डिवाइड करूंगा, जो दशमलव में सबसे बड़ा दिखेगा वो सब, लेकिन उतना टाइम नहीं है। इसको सबसे पहले तो क्या करूंगा, देखो अपन दो दो को चेक कर लेते हैं। मैं से बोल रहा हूँ कि आप पहले और सेकंड को चेक कर लो, इन दोनों में जो बड़ी होगी ना, तो उसमें से एक को उठा देंगे बड़ी वाली को, फिर अगले वाले के साथ चेक कर लेंगे। तो मैं से बोलूंगा इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं से बोलूंगा 15×28, और कितना हो गया 5/18। अगर 18 से मैं 15×18 करता हूँ, तो ये कितना हो गया 270 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 28×5 कितना होता है 140। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है। ठीक है, अब इसको साथ नेक्स्ट वाले को चेक कर लो, 15 और 28। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 13 और 21। ठीक है, मैं इसको साथ इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो गया 315, और 28×13 करूंगा तो कितना हो गया 364। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है 364 वाला, ये दिख रहा है ना। तो 13 और 21 और 19 और 27। अब देखो इसको इसको मैं इससे 13×27 करोगे तो कितना हो जाएगा 273। ठीक है,
और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 399। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये। तो ये पूछा सबसे बड़ा कौन सा है, तो 19/27। एक तो ये तरीका। अगर जिसको ये पसंद नहीं आया तो वो कैसे करेगा, देखो मैं भिन्न लिखता हूँ 15/28। ये कितना हो गया 5/28, 5/18। ये कितना है 13/21। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड मेथड, ये हो जाएगा 19/27। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का। यहाँ से आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पर मुझे 13 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 13 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर मुझे डिफरेंस मिल रहा है 8 का, और यहाँ पर मुझे डिफरेंस मिल रहा है 8 का। ठीक है, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस समान करने के लिए इनका डिफरेंस समान करो। ठीक है, यहाँ पे किसकी कमी है, देखो 8 की कमी है, 13 इंटू 8 कर दूंगा, यहाँ पे भी 13 इंटू 8 कर दूंगा, यहाँ पे 13 इंटू 8 कर दूंगा। देखो अंश में देखना है अपन को, अगर यहाँ पर 8 की कमी है तो 15 इंटू 8 कितना होता है 120। ठीक है, यहाँ पर भी 8 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 8×5 = 40। यहाँ से 8 तो है, यहाँ से 13 से गुणा करूंगा तो 13 इंटू 13 कितना हो गया 169। और यहाँ पे 13 इंटू 19 इंटू 13 करूंगा तो कितना हो गया 247। देखो जो अंश में सबसे बड़ा होगा ना, ये सबसे बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी बिंदु। फिर सबसे छोटी कौन सी होती है, ये सबसे छोटी, तो यहाँ पूछा सबसे बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसका निकटतम बताना है। तो सबसे पहले ये बोला कि 0.333 एंड 3 इंटू 0.25, ये लिख रहा है 0.499, और ये लिख रहा है 0.125 और इंटू 24। तो यहाँ से मैं अगर जीरो हटाता हूँ, ये पॉइंट हटाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में 4 बिंदु नीचे लग जाएगी ना। ठीक है, अगर इसको सोल्व करूंगा तो देखो यहाँ से कितना लगेगी 25 इंटू 2 बिंदु। ठीक है, यहाँ से 499 का अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ से कितना लग जाएगा 3 बिंदु, राइट। और ये कितना हो जाएगा 125 के नीचे कितना लग जाएगी 3 बिंदु, और कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसको मैं जीटीज लगता हूँ, जो कट रहा है उसको काट लेता हूँ पहले। देखो 25 को 100 हो जाएगा तो कितना होगा 1/4। फिर ये भी नहीं कटेगा और 100 लिख देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 अंटे 1000 होता है, तो 1/8 इंटू 24। देखो 8 की 24 हो गया ना। ठीक है, अब ये 3 है ना, इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 9999 अपॉन 100, कितना हो गया 10,000। ये हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 499 अपॉन 1000। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब क्या पूछा निकटतम पूछा है, तो ये एप्रोक्स किसके बराबर है, एप्रोक्स बोले हैं तो ये 10,000 के तो बराबर है। ठीक है, अपन को निकटतम लेना है, और नीचे ये चल रहा है 1/4। ठीक है, ये किसके बराबर है एप्रोक्स 500 के बराबर है। और अपने फोन ये, तो ये तो अपने पास कितना बन जाएगा लगभग 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1। ये 1/4 है, और ये कितना बन जाएगा 2 टाइम बन जाएगा। तो ये अपने पास एप्रोक्स कितना आ रहा है 1/8। एप्रोक्स कितना आ रहा है 1/8, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।